नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे गियर शेपिंग प्रोसेस के बारे में। गियर शेपिंग प्रोसेस गियर जनरेटिंग प्रोसेस या गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही टाइप है और यह एक फास्ट और वर्साटाइल प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है। जो गियर शेपिंग प्रोसेस है यह एक मल्टी पॉइंट मशीनिंग प्रोसेस है। मल्टी पॉइंट मतलब कि इसमें जो हम कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं उस पे मल्टीपल कटिंग टीथ बने होते हैं और मल्टी पॉइंट मशीनिंग प्रोसेस के प्रयोग से जो वर्क पीस या जिसे हम गियर ब्लैंक कहते हैं उसके ऊपर गियर टीथ को जनरेट किया जाता है रेसिप्रोकेटिंग कटर की मदद से। तो ये गियर शेपिंग प्रोसेस होती है। तो जैसा कि इस प्रोसेस की बात करें कि हमारे पास ये अलग अलग जो गियर ब्लैंक हैं या वर्कपीस अवेलेबल हैं, तो इन पर जब गियर शेपिंग प्रोसेस की जाती है तो जैसे इस गियर ब्लैंक को स्पर गियर में कन्वर्ट किया जाता है, इस गियर ब्लैंक को हेलिकल गियर बना सकते हैं, इस गियर ब्लैंक से इंटरनल गियर बना सकते हैं, इस गियर से क्लस्टर गियर बनाए जा सकते हैं। मतलब कि ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स हैं जो इस प्रोसेस के द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो गियर शेपिंग प्रोसेस है इसमें किस किस टाइप के कटर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पिनियन शेप्ड रोटरी गियर कटर के बारे में। वैसे इसमें रैक शेप्ड कटर का भी इस्तेमाल किया जाता है और जब मास प्रोडक्शन करनी होती है तब कॉन्टिन्यूस कटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और इसके अतिरिक्त प्लेनेटरी कटिंग प्रिंसिपल के आधार पर भी गियर्स को कट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिनियन शेप्ड रोटरी गियर कटर के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो वर्कपीस है उसे हम गियर ब्लैंक कहते हैं और कटिंग टूल हमारा पिनियन शेप्ड कटर है। तो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ विजिबल है कि ये हमारा एक वर्कपीस है जिस पर गियर टीथ हमें कट करने हैं। ये कटर है और कटर अगर देखें एक स्पिंडल पर ये माउंट है और अगर यहाँ पर मोशंस देखते हैं जो वर्क स्पिंडल या फिर जो गियर ब्लैंक है वो रोटेट करता है, उसी प्रकार से जो कटर स्पिंडल है वो भी रोटेट करता है। लेकिन जो कटर स्पिंडल है हमारा वो ऊपर और नीचे भी रेसिप्रोकेट करता है, अप और डाउन। और ये एक पिनियन शेप्ड हमारा रोटरी गियर कटर है और जब भी हमें फीड देनी है तो उस फीड को हम इस कटर की मदद से वर्क पीस की तरफ देते हैं। तो ये कुछ इसका प्रिंसिपल रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वो देखते हैं कि जो इसकी मशीन है, जो गियर शेपिंग मशीन है, वो आप इस डायग्राम से देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर ये नीचे बेस है, ये इसका कॉलम है जिस पे इसका पूरा ड्राइव मैकेनिज्म होता है, ये इसका गाइड है या गाइड वेज हम कह सकते हैं जिस पर हमारा ये जो पूरा सेटअप है ये ऊपर नीचे हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ये हमारा रोटरी कटर है, ये कटर स्पिंडल है, ये स्पिंडल हेड है और यहाँ पर टॉप पे मोटर ड्राइव हमारी लगी हुई है। तो जो कटर है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, रेसिप्रोकेट करेगा जब भी हम वर्किंग करेंगे और वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये वर्क टेबल है, वर्क टेबल में ये जो वर्क स्पिंडल है और वर्क स्पिंडल में गियर ब्लैंक को माउंट किया गया है जिस पर हमें टीथ को कट करना है और गियर ब्लैंक भी अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जब भी इस प्रोसेस को किया जाता है इसमें मेनली 4 प्रकार की मोशंस होती हैं। सबसे पहले बात करें तो कटिंग एक्शन या जो कटिंग स्ट्रोक है, उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक, इंडेक्सिंग मोशन और कंप्लीशन ऑफ कटिंग स्ट्रोक। अब जो कटिंग स्ट्रोक जो कटिंग एक्शन है इस दौरान क्या होता है कि जो हमारा कटर होता है वो डाउनवर्ड लीनियर मोशन में आता है और इसमें जो कटर स्पिंडल है वो भी कटर के साथ रेसिप्रोकेट करता है नीचे की तरफ। मतलब कि जैसे अगर यहाँ पर कोई टीथ नहीं बना, अगर ये पोर्शन इसके आगे आए तो ऊपर से नीचे की तरफ हमारा कटर आएगा और जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे मटेरियल को रिमूव किया जाएगा और उससे क्या है कि जो गियर टीथ है वो कट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो है रिटर्न स्ट्रोक। अब जो कटिंग स्ट्रोक होता है सिर्फ उसी दौरान ही कटिंग होती है और मटेरियल रिमूव होता है। जो रिटर्न स्ट्रोक है, जब इसका जो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है और ये नीचे से ऊपर वापस रेसिप्रोकेट करता है
तो वो हमारा रिटर्न स्ट्रोक होता है। कह सकते हैं कि एक अपवर्ड मूवमेंट होती है, लीनियर अपवर्ड मूवमेंट होती है कटर की, और उस दौरान क्या है कि जो कटिंग नहीं होती, मटेरियल रिमूव नहीं होता। उसके बाद है इंडेक्सिंग मोशन। अब जो इंडेक्सिंग मोशन है इसमें क्या होता है कि स्लो स्पीड होती है, जो हमारा वर्कपीस या गियर ब्लैंक है वो भी स्लो स्पीड पर रोटेट करता है, और जो कटर है वो भी स्लो स्पीड पर हमारा रोटेट करता है। रोटेट करने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में एक सर्कुलर फीड को प्रोवाइड करें, जिससे क्या है कि एक फीड प्रोवाइड होगी तो जो मटेरियल है आवश्यकता के अनुसार उसको रिमूव किया जा सकता है, और इन दोनों की स्पीड को रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद आता है मतलब कि एक प्रकार से इन दोनों की जो आपस में रोटेशन है उसको सिंक्रोनाइज करना जरूरी होता है, और ये जो वर्कपीस है ये अपने वर्क स्पिंडल के एक्सिस पे ये अपना रोटेट करता है, और जो वर्कपीस है जनरली क्या है वो कटर की तरफ फीड होता है जब वर्कपीस रोटेट करता है। लास्ट में है कंप्लीशन ऑफ कटिंग ऑपरेशन। अब ये जो इंडेक्सिंग और रेसिप्रोकेटिंग मोशन है तो ये हमारी कंटिन्यू रहती है जब तक हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीथ हैं और रिक्वायर्ड डेप्थ तक वो कट नहीं हो जाते, तो हमारी जो इंडेक्सिंग और रेसिप्रोकेटिंग है वो हमारी कंटिन्यू रहती है। और जब हमारे गियर ब्लैंक पर आवश्यकता के अनुसार टीथ कट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या है हम गियर ब्लैंक पर जो गियर बना है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है और नया गियर ब्लैंक उसकी जगह पर लगा दिया जाता है। तो इसमें 2-3 पासिस हमें करने होते हैं। रिक्वायर्ड डेप्थ तक हमें अगर गियर टीथ चाहिए तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारा कटर है, ये ऊपर और नीचे रेसिप्रोकेट करता है। यहाँ पर हमें क्लस्टर गियर बन रहे हैं और अलग से यहाँ पर एक लुब्रिकेंट या कूलेंट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो मटेरियल रिमूव होता है उसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाए और कटर की जो लाइफ है वो ज़्यादा समय तक चलती रहे बिना किसी डैमेज के। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गियर की मदद से, जो हमारा गियर कटर है इसकी मदद से इस गियर ब्लैंक पर स्पर गियर बनाए जा रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करता है, ऐसे ऊपर और नीचे, और जो टीथ हैं वो धीरे धीरे गियर ब्लैंक पर की तरफ जाते हैं और मटेरियल को रिमूव करते रहते हैं, और धीरे धीरे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है गियर्स टीथ हैं वो कट हो जाते हैं गियर ब्लैंक पर। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इंटरनल गियर्स कट किए जा रहे हैं जो हेलिकल फॉर्म में हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो गियर शेपिंग प्रोसेस है इसके द्वारा जो टीथ हम कट कर सकते हैं वो स्पर गियर के हो सकते हैं, हेलिकल गियर के हो सकते हैं, हरिंगबोन गियर के हो सकते हैं, क्लस्टर गियर हो सकता है, इंटरनल गियर हो सकते हैं, स्प्रोकेट पर भी हम टीथ कट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा जो बेवल गियर हैं या फिर वॉर्म व्हील्स हैं उसको कट नहीं किया जा सकता, ये इसका हम ड्रॉबैक कह सकते हैं। और अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करते हैं या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, जो गियर शेपिंग प्रोसेस है एक फास्ट प्रोसेस है और इस प्रोसेस के प्रयोग से बड़ी आसानी के साथ टीथ को कट किया जा सकता है गियर ब्लैंक के ऊपर। और जो गियर टीथ हमारे कट होते हैं गियर ब्लैंक पर उनकी जो टूथ प्रोफाइल होती है वो बहुत एक्यूरेट होती है। और जब भी हमें, जैसे कि हमें स्पर गियर बनाना है और जिस कटर की मदद से हमने स्पर गियर बनाया है और फिर से स्पर गियर बनाना है तो उस कटर को बदलने की आवश्यकता नहीं है, नो नीड टू चेंज कटर। अगर हमारा जो मॉड्यूल है वो सेम है तो उस केस में हम उसी कटर की मदद से दूसरे गियर ब्लैंक पर भी स्पर गियर कट कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में चाहे नंबर ऑफ टीथ हमें कितने भी कट करने पड़े उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मॉड्यूल सेम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मास प्रोडक्शन है वो भी हम इसमें अचीव कर सकते हैं, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिलता है। और अगर इसकी लिमिटेशन या कुछ कह सकते हैं डिसएडवांटेज क्या हैं, जब भी हम हेलिकल गियर को कट करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, ये जो हेलिकल गियर को कट करते हैं तो इसको कट करते समय हमें एक स्पेशल गाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है और उस गाइड को हेलिकल गाइड कहते हैं, जिसका रिक्वायर्ड जो
हैंड ऑफ हेलिक्स और हेलिक्स एंगल सेम रहता है जो हेलिकल गियर हमें चाहिए, तो उसको हमें हमेशा यूज़ करना पड़ता है हेलिकल गियर को कट करने के लिए हेलिकल गाइड का। और जैसा हमने बात की कि बेवल गियर या वॉर्म व्हील्स इस पे हम कट नहीं कर सकते, और साथ में इसमें सिर्फ कटिंग स्ट्रोक के दौरान ही कटिंग एक्शन होता है, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान नहीं होता, जिससे हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया गियर शेपिंग प्रोसेस के बारे में कि इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।